क्या एक ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया जा सकता है जिस पे जातीय भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगे हों? एक ऐसे यूनिवर्सिटी का वीसी जिसमें बड़ी संख्या में एससी और एसटी समुदाय के छात्र छात्रा पढ़ते हों और उस व्यक्ति पर आरोप लगा हो अपने ड्राइवर को प्रताड़ित करने का, अपने ड्राइवर से जाति सूचक गालियां देने का। जी, हम आज बात कर रहे हैं सरोज शर्मा की। इस नाम से आप परिचित होंगे। सरोज शर्मा अब रांची यूनिवर्सिटी की नई वीसी है। एक गरिमामय पद है। जब हम इस खबर को बना रहे थे तो इस खबर को आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए यह सोचने में भी हमें समय लगा, क्योंकि वाइस चांसलर एक बहुत गरिमामय पद होता है और कोई भी सवाल जब इस पे खड़ा किया जाता है तो एक शिक्षा व्यवस्था, एक पूरे सिस्टम पर एक कुठाराघात हो सकता है। लेकिन आप हमारे दर्शक हैं और झारखंड के लोगों के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सच बताना। इसीलिए आज हम आपको सरोज शर्मा का सच बताने के लिए आए हैं। सरोज शर्मा अब रांची यूनिवर्सिटी की नई वीसी हैं, लेकिन सरोज शर्मा पर कई तरह के आरोप पहले लग चुके हैं। आज हम एक एक कर सभी आरोपों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सरोज शर्मा को दिल्ली से झारखंड बुलाया गया है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, रांची यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए। शायद झारखंड में योग्य कैंडिडेट नहीं होंगे, झारखंडियों को शायद योग्य नहीं माना जाता, इसलिए झारखंड में कोई ऐसा शिक्षाविद नहीं मिला जिसे रांची यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया जा सके। इसीलिए सरोज शर्मा को दिल्ली से उठाकर झारखंड लाया गया है और रांची यूनिवर्सिटी का कमान दे दी गई है। रांची यूनिवर्सिटी झारखंड के सबसे बड़े और सबसे पुराने यूनिवर्सिटियों में से एक है और उसकी कमान अब सरोज शर्मा के पास है। उन्हें दिल्ली से लाया गया है क्योंकि झारखंड में शायद योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि झारखंड में योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। झारखंड के ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में बाहरी वीसी हैं। सिर्फ दुमका के सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो झारखंड के ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सरोज शर्मा की तरह से बाहर के वीसियों को लाया गया हो। लेकिन शायद सरोज शर्मा की योग्यता ऐसी होगी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया गया होगा। इनकी योग्यता पर बात कर लेते हैं। सरोज शर्मा को NIOS के निदेशक के पद से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि इन पे आरोप लगे थे अपने ड्राइवर को प्रताड़ित करने का, उन पर अपने ड्राइवर का गलत ट्रांसफ़र करने का, और इतना ही नहीं, उनके ड्राइवर ने तो सुसाइड तक कर लिया था। यह मामला भी संज्ञान में आया था। आत्महत्या से पहले जो उनके ड्राइवर ने पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, जातिगत गालियां दी गई थी और लगातार दबाव बनाया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस में सरोज शर्मा के खिलाफ FIR भी हुई थी, लेकिन पावर और रसूख के आगे यहाँ सब कुछ फीका पड़ जाता है, ये आप भी जानते हैं। गुजरात से भी सरोज शर्मा को बड़ा झटका लग चुका था। उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन में वीसी की नियुक्ति उनकी रद्द कर दी गई थी इस जांच के चलते। गुजरात में भी उन्हें नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन इस जांच के चलते जो उनके ड्राइवर ने सुसाइड की थी, उनके स्टाफ ने सुसाइड की थी, इसके वजह से जो गुजरात सरकार बोली ना हमें तो ऐसी वीसी नहीं चाहिए। गुजरात के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने तय किया कि हमें दागी लोग नहीं चाहिए, क्योंकि गुजरात तो डेवलप करने वाला राज्य है, वहाँ छात्रों को पढ़ाया जाता है, वहाँ की राजनीति ऐसी है कि वहाँ की शिक्षा क्वालिटी में भरोसा जताया जाता है। लेकिन झारखंड है, झारखंड को कौन पूछता है? तो सरोज शर्मा को डाल दो, वो भी रांची यूनिवर्सिटी का वीसी बनाकर। वो रांची यूनिवर्सिटी की वीसी बनेंगी और उसके बाद उन छात्र छात्राओं का भविष्य तय करेंगी जिस समुदाय के एक ड्राइवर ने जान ले ली उन पर आरोप लगाते हुए कि वह उनसे इतने प्रताड़ित है कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहते। वो सुसाइड नोट भी आपको हम पढ़कर सुनाएंगे, सरोज शर्मा की कारस्तानी आपको एक बार फिर बताएंगे। चलिए, अब जो उनके स्टाफ ड्राइवर ने जो सुसाइड से पहले पत्र लिखा था वो पत्र आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देते हैं जितना जरूरी है। सेवा में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, श्रीमती सरोज शर्मा अध्यक्ष NIOS के द्वारा शोषण के संबंध में मैं राजकुमार स्टाफ कार चालक NIOS में हूँ। NIOS में स्टाफ कार चालक के पद पर मैं कार्यरत हूँ। वो लिखते हैं कि उन्हें 22
100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया है, वो भी इस वक्त जब वो रिटायर होने वाले हैं। उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि गलत तरीके से सिर्फ सरोज शर्मा ही नहीं, सरोज शर्मा के जो परिवार वाले हैं उनकी जो गाड़ियां चलती हैं, उनके जो कार चलते हैं, उसका भी मेंटेनेंस और तेल जो है तो यह सरकारी पैसे से वहन करें। और जब वो इस चीज़ के लिए मना करते हैं तो उन्हें सरोज शर्मा के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें जातिगत गालियां दी जाती है। ये आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है। और उनका ट्रांसफ़र 2200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कर दिया जाता है। जरा सरोज शर्मा से पूछिए कि एक ऐसे समुदाय की व्यक्ति की गलती क्या थी, वो क्यों इतनी नाराज थी, और अब जब उन्हें उस वक्त अपने स्टाफ ड्राइवर से इतनी दिक्कत थी तो एससी और एसटी समुदाय के छात्रों का रांची यूनिवर्सिटी में किस तरह से देखभाल करेंगी, यह सवाल सरोज शर्मा से पूछना चाहिए। और सवाल तो इस व्यवस्था से पूछनी चाहिए, क्या झारखंड में आपको कोई योग्य कैंडिडेट नज़र नहीं आता जो सरोज शर्मा को आपको बाहर से दिल्ली से उठाकर इधर लाना पड़ता है। ये झारखंड है और झारखंड का भविष्य शायद यही है। सरोज शर्मा आई थी तो उनका स्वागत भी जबरदस्त हुआ। उस दिन छात्र गेट पर प्रशासनिक भवन में उनके खिलाफ मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारा लगाते हुए नजर भी आए थे, क्योंकि छात्रों का सेशन लेट है, छात्र झारखंड का छात्र त्रस्त है और ऊपर से सरोज शर्मा की एंट्री। झारखंड के छात्रों का भविष्य के मालिक बस भगवान है। जोहार, जय झारखंड। सरोज शर्मा की नियुक्ति को लेकर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।